सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो शनिवार का उपाय, सप्त धान्य का उपाय है, शतंजा का उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होती है, रोग, दोष, कलेश, विकार समाप्त होता है, आपके घर का कलह का वातावरण समाप्त होता है और समस्त क्षेत्रों में आपकी विजय होती है। क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन से शनि की 7.5 समाप्त होती है। अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं, आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनको बार बार असफलता मिलती है। अगर आप लोहे का कारोबार या कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपको घाटा लग रहा है, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है। समस्त प्रकार के रोग, दोष, कलेश, विकार समाप्त होते हैं आपके जीवन से, क्योंकि यह शनिवार का साईं बाबा और शनिदेव का शतंजा सप्त धान्य का उपाय, 7 प्रकार के अनाज का उपाय है। कैसे करना है, क्या करना है, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। 7 प्रकार के अनाज में आपको गेहूं, जौ, चावल, चना, तिल, रागी और बाजरा जो भी हो आप सब मिला कर के ले लें। आप 7 प्रकार का अनाज कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 7 प्रकार का होना चाहिए। यह अनाज आपको लेना, शनिवार को यह उपाय आपको करना है। शनिवार को आपको यह उपाय शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। करना क्या है, कम से कम 1 किलो होना चाहिए यह पूरा अनाज। जो शतंजा होगा, 7 प्रकार का अनाज होगा, यह आपका 1 किलो मात्रा होनी चाहिए। 1 किलो ले लेंगे और एक सरसों के तेल का दीपक लेंगे और उसके बाद एक धूप बत्ती लेंगे। शनि भगवान की पोस्टर, फोटो, कैलेंडर जो भी आपके पास है वह ले लेंगे। लाल कपड़े के आसन पर या काले कपड़े के आसन पर शनिदेव को स्थापित कर दीजिएगा और उसके बाद साईं बाबा को आप पीले कपड़े के आसन पर स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करने के बाद पुष्प आप अर्पित करिएगा, जो है गुलाब का या जो है गेंदे का, जो भी पुष्प आपके पास हो शनिदेव को अर्पित करिए, फिर साईं बाबा को अर्पित कर दीजिएगा। इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। यह अर्पित करके आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है जो है शनिदेव के एक मंत्र का जाप। शनिदेव का मंत्र का एक जाप करना है, वह है ओम सन शनैश्चराय नमः। ओम सन शनैश्चराय नमः मंत्र का आप 1 माला जाप करिएगा और साईं बाबा का साईं चालीसा और 11 वचन दोनों एक साथ करना है। और ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा का 11 वचन और साईं चालीसा जो व्यक्ति करता है उसके समस्त पाप, रोग, दोष समाप्त होते हैं और उसकी भाग्य की बाधा समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, जो आपने 1 किलो या शतंजा लिया है वह शनिदेव और साईं बाबा के बीच में आधा आधा डिवाइड करके दोनों लोगों को चढ़ा दीजिए और 11-11 रुपए चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, 7 शनिवार में जो आप यह चढ़ाएंगे तो हर शनिवार इसमें से 100 ग्राम, दोनों में से 50-50 ग्राम ले लीजिए और पीपल वृक्ष के नीचे शाम को जाना है। आपको एक सरसों के तेल का दीपक और एक धूप बत्ती लेके जाना है, वहाँ प्रज्वलित करना है और वहाँ पर ओम सन शनैश्चराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके 7 प्रकार का जो अनाज शतंजा आप लेके जा रहे हैं वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल जला करके दीपक और उसके बाद वहाँ डाल दीजिएगा। ऐसी मान्यता है जितने चींटियाँ, पशु पक्षी इस पीपल वृक्ष के नीचे इस अनाज को खाएंगे, आपके जीवन के समस्त पाप, रोग, दोष समाप्त होंगे। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके घर परिवार में जो युवा बच्चे बच्चियां हैं जो असफल हो रहे हैं उनको सफलताएं मिलेंगी। आपके बिजनेस में 4 चांद लगेगा और जो भी घाटा है वह समाप्त होगा। तो इस उपाय को करने से आपको बहुत सारे लाभ हैं। जिनके परिवारों में निरंतर कलह बनता रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, जिनकी कुंडलियों में शनि की 7.5 चल रही है, वह 7.5 दूर होती है। क्योंकि अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि कुंडली में अगर शनि अच्छे स्थान पर बैठा है तो राजा बना देता है
और अगर कहीं बुरे स्थान पर आया तो शनि की सड़े साथी से आपको क्या करते हैं, शनि का प्रकोप करके वह आपको रोग, दोष, कलेश, विकार, लड़ाई झगड़ा सब कुछ प्रदान कर देते हैं, मुकदमेबाजी, और आप परेशान हो जाते हैं, धन से निर्धन हो जाते हैं। तो इसलिए शनि देव का अगर कुंडली में विपरीत स्थिति भी है तो आप इस शतंजा का उपाय करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एक बार 7 ऋषि जो थे, सप्त ऋषि, तो उन्होंने क्या किया, शनि देव का 7 प्रकार के अनाज से उनका पूजन किया और शनि देव प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मानो हमारी पूजा 7 प्रकार के अनाज से करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी हमारे द्वारा, और उसका जीवन धरती पर राजा के समान होगा, उसके जीवन की हर प्रचंड बाधा दूर होगी। इसलिए इस उपाय को नितांत आवश्यक है करना। इस उपाय को करने के बाद आपको करना क्या है, यह जो कर लिए, जो आपका 7 किलो अनाज में से मान के चलिए 700 ग्राम निकल जाएगा, और जो भी अनाज बचेगा 7 दिन 1-1 किलो अनाज रखना है, इसमें समझ लीजिए। तो इस अनाज को क्या करना है, किसी शनि मंदिर में, किसी साईं मंदिर में ले जाकर के दान कर देना है। और दान करने से क्या होगा कि जो भी व्यक्ति दान करता है उसके समस्त प्रकार के ग्रह बाधा समाप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो 7 प्रकार का अनाज होता है यह 7 प्रकार के ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, राहु, केतु का यह उपाय है और इसको करने से ग्रह शांत होते हैं। और साईं बाबा खुद अपने जीवन में, क्योंकि साईं बाबा खुद दान करते थे, अन्न अनाज जो मांग कर लाते थे उसका दान करते थे। साईं बाबा एक दीप प्रज्वलित करते थे, आप खुद जानते होंगे, द्वारका माई में, जो पापों का नाश करता है, जो आपके जीवन से जो अंधकार है, जो आपके जीवन में कमियां है उसको दूर करता है, उसको प्रकाश में बदलता है। तो इसलिए आप साईं बाबा के नाम से, शनि देव के नाम से यह दान करें, इससे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। और इस उपाय को बहुत ही सावधानी और पवित्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव क्षण में ही क्रोध में आते हैं और क्षण में अगर वह प्रसन्न हो गए तो आपको राजा बना देते हैं। तो श्रद्धा और सबरी के साथ इस उपाय को करिए। शनिदेव और साईं बाबा का यह उपाय है। और इसलिए साईं बाबा का उपाय है ये भी बता दें, क्योंकि साईं बाबा खुद दान दक्षिणा यज्ञ याजन करते थे और वह खुद एक सरसों के तेल का दीप जो है द्वारका माई में प्रज्वलित करते थे डेली। और यह जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं शनिदेव का, पीपल वृक्ष के नीचे भी आपको शनिवार को, जैसे मैंने बताया, वहाँ भी आप यह जो है तेल का दीप प्रज्वलित करिएगा, शतंजा चढ़ा दीजिएगा। और इससे क्या होता है कि आपके जीवन के समस्त बाधाएं दूर होती हैं, आपको सफलताएं मिलती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो बच्चे बच्चियाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो परिवार में कोई बीमार हो रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए भी उसके माँ बाप कर सकते हैं, या वह व्यक्ति खुद अगर सक्षम है तो वह खुद इस पूजा को कर सकता है। इस उपाय को हर शनिवार अगर किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 शनिवार तो आपको करना ही चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन की कई चीज़ें आपकी सुधरती हैं। पहला नंबर कि जीवन में आपके जो कार्य रुके हुए हैं वह कार्य संपन्न होते हैं, बनते हैं। आपके घर परिवार में जो शनि की 7.5 अगर किसी की चल रही तो वह समाप्त होती है। आपके घर परिवार में किसी को बहुत बड़े रोग और विकार आ रहे हैं तो वह समाप्त होते हैं, और वह रोग विकार समाप्त होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, और व्यक्ति स्वस्थ होगा तो आपको मैं बताऊं आय का स्रोत बढ़ेगा। और आय का स्रोत शनि देव की ऐसी कृपा होती है कि बढ़ती ही बढ़ती है। बस आप सच्ची श्रद्धा से इस पूजा को करिए। एक बार मैं फिर बता दूं क्या क्या लेना है। 7 प्रकार के अनाज कोई भी आप ले लीजिए, एक सरसों के तेल का दीप ले लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए, ओम संसहस्राय नमः का 1 माला जाप करिए। और उसके बाद इस अनाज को जो आपने रखा है थोड़ा सा 100 ग्राम उस पर से निकालिए पीपल वृक्ष के नीचे, और 7वें शनिवार को जो अनाज आपके पास बचे उस अनाज को क्या करिए, 7 किलो अनाज बनेगा यह टोटल,
यह सब ले जाकर इसमें 100-100 ग्राम केवल पीपल वृक्ष के नीचे डालना है और उसके बाद किसी शनि मंदिर में दान कर देना है। इससे आपकी 7 प्रकार की जो साढ़े साती है वह समाप्त होगी और उसके बाद आपके समस्त कार्य बनेंगे, आपके दुर्भाग्य समाप्त होंगे, घर परिवार की तरक्की होगी, क्योंकि शनिदेव की कृपा और साईं बाबा की कृपा साक्षात बनती है। तो इस प्रकार के उपाय को करने से आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं और जब आप उपाय करके भी परेशान हो, कोई दिक्कत आपकी नहीं छोड़ रही है, तो यज्ञ याजन हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए दिव्य हवन के लिए, जो हम लिंक देते रहते हैं वीडियो के बीच बीच में। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।